ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। निर्मल ज्ञान परिठिया कम कलंक डहेवी। अपाल दौजेण परो ते परमा पिड़वेवी। संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। योग सार प्रवचन गाथा 4 चल रही है। पूज्य गुरुदेव श्री के जो प्रवचन है योग सार पर, उसके आधार से चर्चा चल रही। पृष्ठ क्रमांक 8। भाई तेरा आत्मा राग बिना का ही है, उसके बदले मैं राग बिना नहीं रह सकता, यह तो मूढ़ बहरापन है। अथवा बाहर के दयादान आदि राग भाव पुण्य भाव से निश्चय धर्म प्राप्त होगा, ऐसा मानने वाला राग का त्याग करना नहीं चाहता। यह मिथ्या दर्शन से मूर्छित जीव सुख को प्राप्त नहीं करता, क्योंकि स्वभाव में सावधान नहीं है। अतीन्द्रिय आनंद कंद प्रभु को भूलकर विकल्पों में सावधान होने से सुख के बदले दुख ही पाता है। सांसारिक सुख दुख वास्तव में दोनों दुख ही हैं। यहाँ जो सुख की बात है वह तो अतीन्द्रिय सुख की बात है। क्या कह रहे हैं? स्वभाव में सावधान नहीं है। स्वभाव में सावधान होना है अपने को। समझ में आया? अपन कहाँ सावधान है? अपन वहाँ सावधान है जहाँ अपनी चलती नहीं। समझ में आया? अपन परद्रव्य के पर्यायों के फेर फार के करता नहीं है। वहाँ तो जो परिणमन जैसा होना है वो तो बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। और अपन व्यर्थ में ऐसी मान्यता लेकर बैठे हैं कि हमारी सावधानी के कारण उद्गल का परिणमन हमारे अनुकूल हो रहा है। ये मिथ्यात्व है जन्मों जन्मों से। ये अपन को ज्ञान मिला है तो ज्ञान का काम पर पदार्थों में फेर फार करना नहीं है। ज्ञान का काम तो मात्र ज्ञाता दृष्टा है, जानना देखना। जैसे पुद्गल द्रव्य मेरे में कुछ नहीं करता, पुद्गल जीव में क्या करता है? कोई पुद्गल जीव में कुछ करता है क्या? जैसे पुद्गल जीव में कुछ नहीं करता, पुद्गल तो पड़ा रहता है। जैसे जड़ चेतन में कुछ नहीं करता, ऐसा चेतन जड़ में भी कुछ नहीं करता। बस इतनी सी बात है कि चेतन जड़ को जानता है और जानने से ऐसा मिथ्या भ्रम होता है कि मैं इसका करता हूँ। आया समझ में? जैसे शरीर है तो ये शरीर जड़ है, तो अपने को क्या लगता है कि ये शरीर का ध्यान हम रखेंगे तो ये शरीर सही चलेगा, क्योंकि ये तो बेचारा कुछ जानता नहीं। अपने को आदत ऐसी है ना, जैसे छोटा बच्चा हो और एक बड़ा पुरुष उसका पिता उसके साथ हो, तो उसको लगता है कि ये बच्चा तो कुछ जानता नहीं, इसका मैं ध्यान रखूँगा तो ही इसका भला हो सकता है। और अगर मैंने ध्यान नहीं दिया तो इसे कोई उठा के ले जाएगा, अथवा ये गिर जाएगा, अथवा ये कुछ उल्टा सीधा खा लेगा। ऐसा ऐसा सोचता है, लेकिन वास्तव में उस बच्चे का जैसा परिणमन होना है वो वैसा ही होता है। तुम्हारे ध्यान रखने से उसके परिणमन में कोई चेंज नहीं आता। अच्छा, तो फिर साहब वो परिणमन कराने का जो भाव आता है वो क्यों आता है? ये भी समझना चाहिए। स्वरूप है वस्तु का। देखो भाई, बहुत गहराई से वस्तु का स्वरूप समझें तो मुक्ति मार्ग मिल जाता है। देखो, संसार की जो व्यवस्था है वो मोक्ष मार्ग की व्यवस्था नहीं है, और जो मोक्ष मार्ग की व्यवस्था है वो संसार की व्यवस्था नहीं है।
माँ बच्चे को जन्म देती है तो माँ को वैसे विकल्प आते हैं बच्चे के। समझ में आया? कैसा है वस्तु का स्वरूप? बच्चा अपनी योग्यता से ही परिणमन कर रहा है, लेकिन कार्य 5 समवाय पूर्वक होता है ना, तो उसमें एक निमित्त नाम का समवाय है। अब उस माँ को वैसी ममता आए बिना रहती नहीं, क्योंकि वो ममता रूप निमित्त चाहिए उस कार्य में। बच्चा है ना, छोटा बच्चा 6 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, अगर माँ को वैसी ममता नहीं आवे तो भी नहीं चलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? और बच्चे को रहना है, जिंदा रहना है, उसको आगे जाना है, तो सब निमित्त उसके उपादान के हिसाब से उसे मिलते ही मिलते हैं। हम लोगों को अंदर में क्या लगता है कि निमित्त के कारण कार्य हो रहा है। निमित्त के कारण कार्य नहीं हो रहा, दिखता ऐसा है कि निमित्त के कारण हो रहा है। कार्य तो हो रहा है प्रत्येक द्रव्य के अपने उपादान से। समझ में आया? एक तात्कालिक उपादान होता है जिसे क्षणिक उपादान बोलते हैं, और एक होता है त्रिकाल उपादान। त्रिकाल उपादान माने पुद्गल में पुद्गल रूप ही परिणमित होने की योग्यता सदाकाल पड़ी हुई है। तो कोई कहे कि जब पुद्गल में ऐसी योग्यता पड़ी है तो वो अभी ऐसा परिणमित क्यों नहीं करता? जैसे जीव में केवल ज्ञान की योग्यता पड़ी है, केवल ज्ञान की शक्ति है ना अपने अंदर, तो कोई कहे कि वर्तमान में केवल ज्ञान क्यों नहीं आता? तो उसके कितने उत्तर हो सकते हैं? पुरुषार्थ की तरफ से उत्तर दोगे तो हमने मोह का नाश नहीं किया, ज्ञानावरणी कर्म का नाश नहीं किया, इसलिए नहीं होता। कर्म की तरफ से ऊपर उत्तर दोगे तो ज्ञानावरणादि कर्म के कारण नहीं होता। और अगर निमित्त की तरफ दोष देना है तो साहब पंचम काल में केवल ज्ञान नहीं होता, उपचार का कथन। फिर अगर उपादान से बात करनी है तो 2 प्रकार के उपादान लगेंगे। उपादान ऐसा तो है कि केवल ज्ञान रूप परिणमित जीव ही होगा, अजीब नहीं होगा। तो ऐसा योग्यता तो है अपने अंदर। फिर कोई पूछे कि अपने अंदर ऐसी योग्यता है तो अपन केवल ज्ञान रूप परिणमन क्यों नहीं करते? तो अभी क्षणिक उपादान पर्याय की ऐसी योग्यता नहीं है। आया समझ में? 1 नंबर का उपादान, 2 नंबर का। ऐसे ही निमित्त भी 2 तरह से समझना। प्रबल कर्म का उदय तो सांसारिक कार्यों में केवल कर्म का उदय है असली। समझ में आया? वास्तविक निमित्त और उपचार से किसी को भी निमित्त कहते हैं। उपचार माने आपने हमारा काम करा दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, ये नहीं होते तो हमारा, ये सब उपचार है, ये बदलते रहते, लेकिन असली तो वो पुण्य का उदय निमित्त रूप में, और उपादान में वैसा परिणमन। तो श्री गुरु कहते हैं कि तुझे निमित्त दिखाई देता है, उपादान दिखाई नहीं देता, इसलिए अपने को ऐसा लगता है मैं अगर सोचूंगा नहीं, मैं विचार नहीं करूंगा तो ये घर गृहस्थी कैसे चलेगी? ये बोझा है अपने ऊपर। लेकिन आचार्य कहते ये बोझा तुम अपने ऊपर से हटा लो। ये साहब कैसे हटा लें? हम हटा लेंगे तो घर कैसे चलेगा? वो कहते नहीं, घर चलना है, उसमें जो विकल्प की आवश्यकता है वो विकल्प तुम्हें आए बिना नहीं रहेगा। एक गजब की बात। ये अगर अपने को बात समझ में है तो जी अपन विकल्पों में जो सावधानी बरत रहे हैं, ये विकल्प हटाओ, ये ले आओ, ये हटाओ, कुछ नहीं, कुछ करना ही नहीं है तुम्हें। माँ बनने के पहले बहुत चिंता करें कि मेरा बच्चा पैदा होगा तो मैं ये करूँगी कि नहीं करूँगी, मैं तो और माँ की तरह नहीं करूँगी, मैं तो उसकी सूसू पोटी साफ नहीं करूँगी, मैं तो ऐसा नहीं करे। भैया तेरे सोचने से कुछ नहीं होता है। जैसे लड़कियाँ होती है, जब शादी नहीं होती तो माँ बाप की लाडली होती हैं, तो माँ बाप कहते कि माँ कहती कि भैया कुछ काम करा करो, किचन में आओ, रसोई में आओ, कुछ भोजन बनाना सीखो, रोटी। अरे मैं नहीं बनाऊँगी, मैं तो बिल्कुल ना बनाऊँ, ऐसे बोलती है। अब माँ को हंसी आती है, माँ कहती ठीक है चलो जाओ।
तो ऐसा माँ जानकर ऐसे जवाब सुनकर भी बहुत परेशान क्यों नहीं होती, चिंतित क्यों नहीं होती कि जी क्या होगा इसका? नहीं, क्यों? क्योंकि उस माँ को अपनी भी जीवन की कहानी पता है कि मैं अपनी माँ से भी ऐसे ही कहती थी, लेकिन जब शादी हुई, ससुराल आई, तो वैसे विकल्प, वैसी भाव दशा अपने आप हो गई, मुझे पता ही नहीं। कितनी लड़कियां हैं, पहले साड़ी पहन मिल जाती ना कभी कभी ऐसी लड़कियां अपन को, है देखे नहीं होता। जैसे हमने कई बच्चों को पढ़ाया है, अब सब लड़कियां शादी हो गई, उनके बाल बच्चे हो गए, तो मिल जाती हैं। तो पहले तो हमने बच्चे के रूप में देखा, अब माँ के रूप में देखते हैं। तो बच्चे को लिए बैठते ही उसकी नाक साफ कर रही है, उसके कपड़े बदल रही है। तुम क्या कर रही हो ये सब? है कुछ नहीं भैया, अपने बच्चे को कर रही हूँ। अच्छा, हमने तो तुम्हें बहुत देखा है ऐसे, तुम तो बहुत छू छू करती थी। सब छू छू चला जाता है। तो प्रकृति में ऑटोमेटिक व्यवस्था है, तुम उसकी चिंता मत करो कि तुम्हारे विकल्प नहीं होंगे तो कार्य नहीं होगा। हम उन विकल्पों के भी कर्ता नहीं हैं। जैसा कार्य होना है वैसा विकल्प किसी न किसी रूप में आएगा। आएगा कि नहीं? अब इतने दिन से मंदिर का काम नहीं होना था, अब होने की योग्यता आ गई, तो अब सुनील जी को निमित्त आ गया, विकल्प आ गया। अब सुनील जी कहें कि मेरे आने से हुआ नहीं, कार्य होना था, वो निमित्त आना ही आना है। ये निमित्त को ये समझ में आ जाए कि मेरे आने से नहीं हुआ तो उसके कर्तृत्व का भूत नहीं चढ़े। समझ में? शेर को सम्यक दर्शन की योग्यता आ गई तो मुनिराज उतर के आ गए। अब मुनिराज ऐसा सोचे कि हम आ गए तो सम्यक दर्शन हो गया, तो वो कहते भाई साहब ये मुनिराज ही ठीक नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? तो कैसा है स्वरूप? स्वरूप ऐसा है कि काल लब्धि, होनहार, योग्यता ये सब जग गई ना, उसके पुरुषार्थ का समय आ गया ना, तो निमित्त जब चार समवाय खड़े होंगे तो निमित्त दौड़ के आता है, एकदम आता है, निमित्त लाना नहीं पड़ता। और अपन क्या सोच रहे हैं, निमित्त लाएंगे तो चार समवाय आएंगे। अपना उल्टा है दिमाग। अपन सोच रहे निमित्त से उपादान चलता है, जबकि वास्तविकता ये है कि उपादान से निमित्त चलता है। चलता है माने जब कार्य की योग्यता आती है तो वो गारंटी से निमित्त आता है। और वो निमित्त जिस रूप में खड़ा होता है, अगर वो जीव है तो उसे लगता है कि मैंने किया, वही मिथ्यात्व। जैसे देखो, अपने रागादि भाव में मोहादिक कर्म के उदय निमित्त है नहीं? जो अंदर भाव कर्म हुआ उसमें कौन निमित्त है? द्रव्य कर्म निमित्त है। लेकिन द्रव्य कर्म को कभी नहीं लगता कि मैंने जीव को मोह कराया। समझ में आया कि वो भी तो निमित्त है, लेकिन जीव को निमित्त होते हुए ऐसा लगता मैंने कर्म बांधा। आया समझ में? देखो, कर्म को नहीं लगा कि मैंने जीव को राग कराया, लेकिन जीव को लगा मैंने कर्म बांधा। क्योंकि इस जीव के अंदर सोचने समझने जानने की शक्ति है, तो वो उसके आधार से उसका कर्ता बनता है। कर्ता बनने का हमारा कोई कारण नहीं है। हम वो जितना ज़्यादा जानते हैं, हम उतने ज़्यादा कर्ता के उस जहर से चढ़ता है अपने अंदर। अब वो आचार्य कहते हैं कि जब तक हमारे अंदर कर्तृत्व रहेगा, हमें आत्मानुभूति नहीं होगी। ये बात पक्की है। देखो, आज मैं सुबह विचार कर रहा था, संसार में रहना हो थोड़ा खतरनाक, समझ लेना। संसार में रहना हो तो कर्तृत्व के बिना नहीं रहना। नहीं, अभी समझो, इसकी गहराई बोल रहा हूँ मैं। संसार में रहना हो तो कर्तृत्व के बिना नहीं रहना, और संसार से पार जाना हो तो क्षण भर के लिए कर्तृत्व नहीं आने देना। संसार में बिना कर्तृत्व के रहोगे तो महा दुखी हो जाओगे, बहुत डिप्रेशन में चले जाओगे, बीमारी हो जाएगी। समझ में आया? कल मैं एक बहुत बड़े दार्शनिक को पढ़ रहा था, प्लेटो था या सुकरात किसकी थी, बहुत ध्यान नाम भूल गए, चलो जो भी हो। उसने एक बहुत अच्छी बात लिखी थी
हालांकि ये जितने भी दार्शनिक हुए पाश्चात्य में, वे सब आत्मा से अनभिज्ञ थे और केवल सांसारिक परिचर्चाओं में सांसारिक मनोविज्ञान की शोध खोज में लगे रहते थे। और उसमें प्लेटो हुए, सुकरात हुए, और भी नीचे दुनिया भर के हुए, और अभी भी हैं। काल जैसे मार्क्स हुआ, एक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट, वो क्या कहता था कि दुख का कारण हमारा मनुष्यों के द्वारा संपत्ति का जो बंटवारा किया गया, इसके कारण दुनिया में दुख है। ये अगर पूंजीवादिता हटा दो और सबको समान अधिकार दो और सबको बराबर पैसे बांट दो तो दुख मिट जाएगा। समझ में? वो उसने सोचा ऐसा, क्योंकि उसको देखो दिखाई ऐसा देता है ना कि भाई ये गरीब है, हमने 10 करोड़ अपनी घर में रख रखा और बेचारे 10 आदमी गरीब परेशान हो रहे हैं, अगर हम 1-1 करोड़ सबको दे दें तो 10 बराबर हो जाएंगे। लेकिन ऐसा करके देखा, लेकिन उन देशों की भी व्यवस्था बिगड़ गई, वे भी नहीं चल पाए। तो कम्युनिस्ट देश कहने को कम्युनिस्ट हैं, लेकिन वहाँ तो हमारे से ज़्यादा बुरी हालत है। वहाँ सरकार और ज़्यादा शक्तिशाली है, वहाँ तो आदमी की बिल्कुल ऐसा पकड़ के रखा, कुछ कर ही नहीं सकता। तो वो कल एक बात आई उसमें कि अगर संसार में सुखी रहना है तो व्यस्त रहना, क्या उसमें जो लाइन लिखी थी। और अभी तुम डॉक्टरों के पास भी चले जाओ ना, तो तुमसे पूछते क्या करते हो, और तुमने कहा साहब मैं तो कुछ भी नहीं करता, तो कुछ करो कि नहीं साहब मेरे रिटायर हो गया मैं। हाँ तो कोई बात नहीं, पार्क में जाओ, 10 चक्कर लगाओ, वहाँ पर थको, वहाँ पर बूढ़े बूढ़े लोग बैठे होंगे, उनके साथ योगा करो, हंसो, साइकिलिंग करो, ये करो वो करो, गाने सुनो। अरे साहब हम कुछ नहीं करते, शांति मिले। नहीं, शांति से नहीं बैठने का, ये शांति से बैठ रही तुम्हारे डिप्रेशन का कारण है। और ये अपन देखते भी है, जो व्यक्ति शांति से बैठ गया मिथ्या दृष्टि है वो, और शांति से बैठ गया, शांति से बैठ गया माने जबरदस्ती बैठा दिया गया, उसे कुछ काम नहीं मिला, मन अशांत है और वही करना तो चाहता है, लेकिन अब समझ लो कुछ करने की स्थिति नहीं है, तो बस वो डिप्रेशन में चला जाता है। तो इसको अच्छे समझो, 2 नाव में सवार नहीं होना। हमारे कई भाई 2 नावों में सवार हैं, कर्तृत्व की नाव में भी और आकर्ता की नाव में भी। मंदिर में आते हैं तो आकर्ता की नाव में सवार हो जाते हैं, और बाहर जाते हैं तो कर्ता की नाव में सवार। तो सबसे ज़्यादा चटनी इनकी बन रही। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। मंदिर में कहते पैसा कोई काम का नहीं और उसके कमाने वाले हमने, और बाहर जाके पैसा कमाने वाले हम हैं और पैसे ही सबसे बड़ी चीज़ है। आया समझ में? तो ये क्या हो रहा है कि अंदर में ना पैसे का मज़ा ले पा रहा है, न संयोगों का ही मज़ा ले पा रहा है, और ना त्याग आत्मा का, शुद्धात्मा का मज़ा ले पा रहा है। वहाँ विकल्प एक साथ दोनों चला रहा है। मंदिर में एक साथ दोनों चल रहे हैं, समय सार भी समझ रहे हैं और घर की 10-5 चिंता भी पकड़ के लेके बैठे। वहाँ जाके घर के काम भी चला रहे हैं और समय सार भी दिमाग में चला रहे हैं, वो दोनों कर। श्री गुरु कहते तुम डिसाइड करो तुम्हें संसार में रहना है कि मोक्ष में। कि साहब मुझे तो संसार में रहना, तो छोड़ो तुम अभी, पूरी तरह कर्तव्य से लगो, पूरी तरह ताकत लगाओ, जो जो तुम्हारे मन में भरा करो तुम। तो छोड़ो अभी कि हम करता है कि अकर्ता है कि ज्ञाता है कि आत्मा, ये सब छोड़ो तुम बातें, ये सब व्यर्थ की बातें। भगवंतों ने ये तो कहा है कि इस चपड़ चूहे में पानी पीना पड़ेगा। हाँ, अरे चपड़ चूहे पानी पीना पड़ेगा माने निमित्त की दृष्टि छोड़नी पड़ेगी। तुम्हें दिखेगा ऐसे ही कि ये करता मैं हूँ, लेकिन ये बुद्धि हटानी पड़ेगी अगर मोक्ष जाना है तो। तुम सोचो कि मोक्ष के लिए रास्ता साफ हो जाए, सारी व्यवस्था बदल दी जाए, निमित्त हटा दिए जाएं और फिर मुझे मोक्ष पहुंचा दो, तो नहीं पहुंचे न सकते। ये सब यहीं रह के संसार में रहकर संसार की रुचि छोड़ना पड़ेगा। हम ये कहें कि संसार हटा लो तो हम रुचि छोड़ देंगे, हमें तो फिर श्री गुरु कहते भूल जाओ तुम्हें, सब बेकार की बात है सब। यानी साहब, और कई लोगों ने जो आप कह रहे हो ये वाला काम किया कि सब कैसे किया, ये जितने भी मिथ्या दृष्टि साधु होते हैं
तत्व ज्ञान से रहित होते हैं। ये कैसे है? ये ऐसे ही सोच के साधु बन गए कि घर गृहस्थी में रहेंगे तो राग देश में फंसेंगे। समझ में आया? और घर गृहस्थी नहीं बसाएंगे, शादी नहीं करेंगे, त्यागी वृत्ति बन जाएंगे तो बात खत्म, झंझट ही खत्म। क्यों? ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, काम ही खत्म हो जाएगा। भाई जब चक्कर ही नहीं पालेंगे तो हमें फिर ना कमाए तो क्या हुआ? छोड़ छाड़ के भग गए। अब भग तो गए लेकिन ये उपाय तो है नहीं राग देश छोड़ने का, तो वहाँ पे अंदर राग देश तो ज्यों के त्यों थे। तो फिर आश्रम बनाने लगे, शिष्यों के समूह बढ़ाने लगे, समाज सुधारक बन गए, नेता बन गए और भाषण देने लगे और ऐसा और वैसा। तो सब क्यों हुआ? क्योंकि अंदर से राग देश मिटाने का वो उपाय सच्चा उपाय नहीं है जो किया है। उल्टा राग देश अंदर हो तो उनके निकासी का सही रास्ता चुनना चाहिए। समझ में आया? अगर निकासी का सही रास्ता नहीं चुनोगे तो फिर वो गलत रास्ते से निकलेगा। समंत बद्ध आचार्य देव ने लिखी ये बात, श्रावकाचार्य की है। बोले शादी करना ब्रह्मचर्यानुव्रत है, शादी करना पाप नहीं है, व्रत है। बोले साहब शादी करना कैसे व्रत है? बोले हाँ, एक शादी करने से अनंत स्त्रियों का राग टूट गया। समझ में? एक जगह रास्ता उसका सीमित हो गया कि बस ये मेरी पत्नी है। समझ में? तो उतने अपने ही देख लो ना, जब अपन कुंवारे होते हैं तो कितने विकल्प आते हैं। यार ऐसी लड़की शादी कर, कोई भी कुंवारी लड़की दिखे यार ये सही लग रही, समझ में? इससे हो जाती शादी। और शादी हो गई तो कितनी चिट्ठी पार्टी आती रहे, कितने बताते रहे भाई जो लड़की कुंवारे भैया आवाज़ जाओ यहाँ से है। और दूसरी बात, कोई भी शादी विवाह करना, घर गृहस्थी कोई धर्म करने से नहीं रोक सकती हमें, सम्यक दर्शन नहीं होने से रुकता। ये तो तुझे आत्मा की सच्ची रुचि हो तो जैन दर्शन तो गृहस्थ को भी पंचम स्थान वर्ती श्रावक होने योग्य मानता है। बहुत मैंने एक ही सीढ़ी नीचे मुनिरास। और फिर दूसरी बात, हवा में फायर करने से क्या फायदा? वर्तमान का द्रव्य क्षेत्र काल भाव जहाँ अपन रहते हैं ये साधु बनने योग्य दिखता ही नहीं। यहाँ पे मुनिचर्या का पालन बिल्कुल दिखता नहीं कि आसानी से हो सकता है, खैच खाच की बात है। और जब अपन को भी सम्यक दर्शन ही प्राप्त नहीं हुआ तो प्रथम मुझे तो सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, आत्मा का अनुभव करना है। ये पहले मैं पहलम जब कुंद भगवान से लेके अनंत सर्वज्ञ देवों ने और आचार्य भगवंतों ने, ज्ञानियों ने ये देशना में कहा कि सम्यक दर्शन के बिना सम्यक चारित्र होता ही नहीं। तो मुझे जब सम्यक दर्शन नहीं है तो अभी चारित्र की क्या चिंता करना, क्या विकल्प करना कि साहब मैं मुनि नहीं बन पाया। अरे कहाँ विकल्पों में उलझा है तू? अभी सम्यक दर्शन की प्राप्ति का उपाय कर सकता है, वो करना चाहिए। आया समझ में? और अपने को बिल्कुल सारी ताकत जो अपनी है वो अपने को आत्मानुभूति और वेद ज्ञान में लगाना चाहिए। व्रतशील संयम आदि के बहुत उपवास के चक्रों में नहीं फंसना चाहिए कि साहब ये किसी शिक्षा दे रहे, इसलिए दे रहे कि तुम पहले जो करने योग्य कार्य वो करो। नहीं समझे? उपवास करने से कोई मोक्ष नहीं जाता। उपवास तो आत्मा के समीप वास करने से होता है, और जब आत्मा की खबर नहीं तो उसके समीप वास कैसे करोगे? समझ में आएगा? तो फिर क्या करें? शुद्ध सात्विक 2 बार भोजन कर लो लेकिन आत्मा का ध्यान करो। क्यों? क्योंकि जबरदस्ती अपने को भटकाने से, उलझाने से कोई फायदा है ही नहीं बिल्कुल। तो मैं क्या कह रहे हैं, संसार में रहना हो, अगर संसार की रुचि हो तो पूरे कर्तृत्व से रहना, और अगर संसार की रुचि नहीं हो तो पूरी तरह अकर्ता ज्ञायक स्वीकार कर लेना। क्यों? आधे अधूरे मन से केवल दुख ही मिलेगा। क्या बोला मैंने? शादी करना तो पूरे मन से करना, बिल्कुल एकदम दिल खोल के करना, और अगर ब्रह्मचर्य लेना हो तो फिर पूरे दिल से लेना। समझ में आया? मन में भावे, मूड हिलावे, ये काम नहीं करना।
और अधिकतर अपन यही कर रहे हैं। अपन बोलते हैं मोक्ष चाहिए, आत्मा का सुख चाहिए, और अंदर मन कहता है ये बाद में चाहिए, पहले संसार का सुख चाहिए। और संसार में कोई सुख बुक है नहीं, संसार में कोई सुख नहीं है, कभी सुख नहीं है, कहीं सुख नहीं है, किसी को सुख नहीं है। ये तो आशा कहती है सुख मिलेगा। क्या कहती है? एक मोए ने एक आशा नाम की देवी अंदर बैठा रखी है। कौन सी देवी बैठा रखी है? जैसे वैदिक परंपरा में माया कहते, माया, वो कहते ब्रह्मा जी ने एक माया नाम की देवी छोड़ रखी है, और वो सारे समस्त संसारी प्राणियों को भ्रमित करके रखती है। ऐसे अपने यहाँ पर एक आशा रूपी देवी है जो कहती है कि आज तो सुख नहीं है, ये बात तो पक्की बात है, लेकिन तुम और दिमाग लगाओ, कल मिलेगा। समझ में आया? गजब की बात है कि अनुभव पे आशा भारी पड़ती है। अनुभव कह रहा है कि मुझे कोई सुख नहीं मिल रहा, यही कह रहा है ना भाई। हम 50 साल के हो गए और हमने जितने घोड़े दौड़ाने थे दौड़ा दौड़ा के देख लिए, हमें कोई सुख बुख हुआ ही नहीं, हमें दुख ही दुख हुआ। तो हमने फिर कहा कि अब हमें संसार में नहीं रहना। तो वो आशा रूपी देवी कहती है कि तुम कैसे मूर्ख हो, अभी ऐसी बात नहीं है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये तो तुम्हारा भाई सही नहीं था, तुम्हारा बेटा सही नहीं था, तुम्हारी बहू सही नहीं थी, तुम्हारी पत्नी सही नहीं थी, तुम्हारा पड़ोसी सही नहीं था। अभी बस तुम यहाँ से निकल जाओ और वहाँ चले जाओ तो सुख मिलेगा। फिर बेचारा ताकत लगा, सही कह रहा है, विश्वास नगर में नहीं रहेंगे, अब बिहार में जाएंगे तो सुख मिलेगा। ऐसे आशा दौड़ाती है, अपन दौड़ते हैं और कहीं सुख नहीं मिलता। अपन गंभीरता से विचार करें, अपन ने क्या, कल हमारे एक मित्र से बात हो रही थी, ये बहुत अच्छी बता रहे थे रात को, कहने लगे भाई साहब एक बात डॉक्टर साहब भी बोलते थे कि आज अपन जब 10वीं 12वीं क्लास में पढ़ते थे, चूँकि 10वीं 12वीं में उम्र बड़ी होती ना, 17-18 साल की उम्र में याद रहता सब, कि उस समय याद करो अपन एक छोटे से गांव में रहते थे, कैसा अपना घर था, कैसी अपनी व्यवस्थाएं थी, ढंग से खाने का पहनने ओढ़ने तक का ठिकाना नहीं था, कोई इज्जत विज्जत तक नहीं थी, कोई जानता तक नहीं था। और हमें ऐसा लगता था कि 1000-2000 रुपये की नौकरी मिल जाए तो शायद अपनी ज़िंदगी कुछ हो जाए, रोटी मिल जाए। ऐसे ही थे ना अधिकतर जीवों के उदय के, हाँ साहब ऐसे थे। और तुमने कल्पना भी नहीं कर रखी थी कि इतना बढ़िया तुम्हारा पुण्य का उदय आने वाला है। समझ में आया कि नहीं आया? और मज़ेदार बात है, तुम्हें तुम्हारी कल्पना से ज़्यादा अनुकूलता मिल गई, कल्पना से ज़्यादा। माने आप सोच सकते हो कल्पना से ज़्यादा अनुकूलता मिलने का मतलब क्या होता है। डॉक्टर साहब समझाते थे बात हम लोगों को कि क्योंकि डॉक्टर साहब का बहुत संघर्षमय जीवन था ना शुरुआती दौर का, तो वो बताते हैं कि बेटा एक गांव में नौकरी करने गए, कौन सा गांव था वो, राजस्थान बताते ना, अभी तो भूल गया। तो 15 दिन तो गांव जाने में लग गए। समझ में आया कि नहीं आया? 15 दिन बैलगाड़ी, समझ में कैसे दिन देखे थे उनने, अपना पता पूरा सामान बैलगाड़ी पे, बर्तन भाड़े बैलगाड़ी पे। समझ में आया कि नहीं आया? और उम्र कितनी? 17 साल की। और हाँ दोनों, अब वहाँ पे वो एप्लीकेशन लिखी और वो एप्लीकेशन ही पहुँचती थी, और पहुँची, फिर वहाँ से आई कि आओ भैया आओ ज्वाइन। तो गए वहाँ, तो बोले हम गए, तो बोले तो बहुत कम उम्र का, ऐसे नहीं रखते। समझ, अभी तो इतनी दूर से चल के कहाँ से कैसे तो आए। और बोले तो अरे, तो बोले भैया हमें थोड़ा हमारा पढ़ाना तो देख लो, हमसे कुछ बोल पूछवा दो लो। और बोले तो वो अच्छा लग गया, समझ में आया। तो बोले चलो ठीक है ठीक है। वहाँ रहे, पढ़े रहते थे, कोई ऐसी स्थितियाँ थीं। फिर अपने माँ बाप, उनके माँ बाप को भी लाना, क्योंकि कोई था ही नहीं। वो भाई, वो बड़े दादा, छोटे भाई, सब पूरा परिवार, और कुछ नहीं, समझ लो रोड पे, कोई घर नहीं, कोई ठिकाना नहीं। अब जहाँ नौकरी मिल जाए, तो दादा बताते कि हम लोगों को तो ये लगता था कि जरा सी रहने की और खाने की व्यवस्था बन जाए तो बहुत बड़ी बात है।
समझ में आया? उन्हें क्या पता था वो भविष्य के हुक्मचंद भारल है? समझ में आया? उन्हें थोड़ी पता था कि भविष्य हमारा इतना सुनहरा है। मैंने अपन जब उन परिस्थितियों में रहते हैं तो हमारी कल्पना करने की शक्ति भी नहीं रहती कि हम कल्पना कर सकें कि ऐसा क्यों, कहीं दूर कल्पना के लिए कुछ आशा तो दिखे है? क्या 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 करें? रोड पे पड़े और महल के सपने कैसे देख सकता है आदमी? तो बताते हैं कि हमने तो कभी कल्पना नहीं को कल्पना अगर हमसे कोई कहता भी कि चलो तुम सुख की कल्पना करो, क्या कोई व्यक्ति हमसे कहता कि चलो तुम आज सुख की कल्पना करो, कितना सुख चाहिए कल्पना करो, तो भी बोले हम इतने सुख की कल्पना नहीं कर सकते थे जितना हमारे पास है। अब ऐसा एक उदाहरण वो नहीं है, उसमें हम भी नहीं है क्या? हमारी जो आज से 20, 30, 40 साल पहले स्थितियां रही हैं, अगर हमें उसमें भूतकाल में ले जाके देखा जाए और आज वर्तमान में हमारी जो परिस्थिति है, अगर कोई विचार करे तो सुमेल बैठता है कहीं से? हमने कभी सोचा था कि हमारे साथ ऐसा होगा? कुछ भी नहीं सोचा था, हमने तो नहीं सोचा था। अब इतना जो हमारी कल्पना से ज़्यादा पुण्य का उदय हमारे पास आया तो हमें ये सुखी नहीं कर पाया। बोलो, इतना पुण्य का उदय आने पर आकुलता नहीं मिटी। और मेरा तो अपना तजुर्बा है, अनुकूलता जितनी ज़्यादा बढ़ती है प्रतिकूलता का भय उतना ज़्यादा लगने लगता है। जो आदमी रोज़ धूप में काम करता है, समझना ध्यान से, और अपनी कच्चे मकान में या पंखे में बिना एसी पंखे के सो जाता है, वो आदमी जितना निर्भय है धूप से गर्मी से, उतना एसी में बैठने वाला नहीं है। अब गजब गजब की बात है। अगर हमारी एक अभी लाइट चली जाए तो हमारा जीना मुश्किल है। हम जितनी हाय तौबा मचा रहे होंगे, पड़ोस में देखना तुम, जिसके पंखा नहीं हो तो शांति से बैठा है, ठीक है यार, कोई बात नहीं, सो ही जाए, उसे क्या फर्क पड़ा। तो बोलो क्या हुआ? इन अनुकूलताओं ने हमें भय के अलावा क्या दिया? हमने जितने ये अनुकूल सामग्री बनाई उतनी हमें भय लगने लगा, उतना डर लगने लगा। ये जो बड़े पैसे वाले होते हैं, पुण्यशाली जीव होते हैं, इनके भय क्यों बढ़ जाता है? गरीब के भय नहीं, अमीर के बहुत भय है। क्यों है इतना भय? भाई अमीर के पास तो भय नहीं होना चाहिए, लेकिन उल्टा देखा जाता है गरीब के पास कोई भय नहीं है। अभी देखो गरीब आदमी, ये जब बाहर निकलना तुम सुबह 5 बजे 4 बजे, तो देखो वे अपने रिक्शों पे सो जाते हैं। तुम में हम में हिम्मत है? हम तुम्हें अच्छा पलंग दे रहे हैं बढ़िया क्वालिटी का, हम मतलब वो नहीं दे रहे तुम्हें रिक्शा, बढ़िया क्वालिटी का पलंग और पंखा भी लगाएंगे A1 क्वालिटी का। सो तुम रोड पे, तुम्हें पता क्या डर लगेगा? मुझे कोई मार ना जाए, मुझे कोई मार देगा भैया, मैं नहीं सोता। वो गरीब आदमी सोता रहता है। देखो अंदर समझ में आया? और हमारे से ज़्यादा और भय जो और बड़े आदमी हैं। अंबानी का बेटा तो बेचारा बाथरूम को भी निकले तो गार्ड लेके निकले, और वो उसकी बाथरूम के बाहर भी गार्ड खड़े रहते, कराओ भैया। समझ में आया? वहाँ पे पहले 2 गार्ड चेक करने जाते कि अंदर कोई छुपा तो नहीं है, ना मार डाले। ऐसी ये भय की स्थिति क्यों? कि इसके अनुकूलता बहुत है, और जिसके अनुकूलता बहुत है, पैसा बहुत है, तो ये चला ना जाए, इसका भय बहुत है, बहुत है, बहुत है, बहुत है। तो श्री गुरु कहते हैं ये पुण्य का उदय जिसके लिए मोह के कारण अपन मरे जा रहे हैं, ये सुख भुख तो देता नहीं, देता तो आकुलता ही है, लेकिन मिथ्यात्व के कारण लगता सुख है। देखो हम सब हैं, बाहर कोई हमसे कमज़ोर आदमी है, वो हमें देख के क्या सोचता है? बोलो, हमारा मान के चलो मंदिर का माली है, वो अपने से कमज़ोर है पैसे में, मान के चलो अपन आते हैं तो वो कहता बाबूजी जय जी ने जो भी बोलता है, तो उसको क्या लगता है बाबूजी के बहुत मजे हैं, बाबूजी की बहुत बड़ी 2 हवेली है, 2 मकान वहाँ पड़े, 4 मकान वहाँ पड़े, समझना मेरी बात, और बाबूजी के तो भैया बहुत कुछ है। अब सच पूछो, वो जो तुम्हारे बारे में सोच रहा है, क्या वो तुम अपने बारे में सोच पा रहे हो? नहीं समझ में आया?
वो जो तुम्हारे बारे में सोच रहा है, क्या वो तुम अपने बारे में सोच पा रहे हो कि साहब हमें कैसा, हमें समझ में नहीं आया। अरे भाई, तुम किसी और आगे को देख रहे हो, तुम्हारी कल्पना कहीं और आशा चल रही है। तुम्हारे पास जो हो गया वो तो दिखाई देता ही नहीं समझ में आया। किसी का बढ़िया मकान है विश्वास नगर में, अब कोई बेचारा गली कूचे में रहता है, वो कहता है अरे तुम्हारा तो मकान बहुत अच्छा है। अरे काहे का अच्छा है यार, ये विश्वास नगर रहने लायक ही नहीं बचा। समझ में आया। जहाँ देखो सारी रोड टूटी पड़ी हुई है, निकलना भारी है, अब नहीं रहना। मैं तो बिहार में जाए तो मज़ा आए। अब बिहार वाले से पूछो तो वो कोई और कल्पना लोक में। तो आचार्य कहते ये बात तुम्हें अंदर से पता नहीं क्यों नहीं जमती। संसार का स्वरूप बार बार प्रत्यक्ष अनुभव गोचर होने पर भी ये आशा कल्पना भारी पड़ जाती है। आशा कहती नहीं आगे सुख मिलेगा सुख मिलेगा। 50 साल के हो गए, 55 साल के हो गए, ये आशा नहीं टूटती। 60 साल के हो गए, समझ में नहीं आती, कोई सुख है ही नहीं संसार में। तो साहब क्या करें भैया, सर्वज्ञ देव ने जैसा वस्तु का स्वरूप समझाया, अब वो श्रद्धान करने का समय आ गया कि अरे संसार विषय सुख होता तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते और संयम सो अनुरागे। अरे रे, हे जिनेंद्र देव, मुझे तो आपकी वाणी का साक्षात अनुभव में आ गई। बिल्कुल ठीक, संसार में कहीं सुख नहीं है। आपने बिल्कुल संसार सही त्याग दिया। इस संसार में कोई सुख बुख है नहीं, मैंने देख लिया। तो साहब रोटी खाएं कि नहीं खाएं, अपने अंदर क्या दिमाग चलता है, रोटी खाएं कि नहीं खाएं, घर में रहें कि नहीं रहें। भाई ये उल्टी मान्यता चलती है। अरे भाई ये बात समझ के तू तो आत्मस्वरूप की रमणता कर, घर में रहने की स्थिति तो घर में रहे, रोटी के बिना रोटी का। तू इनका कर्ता भोक्ता अपने को क्यों मानता है। जब इस देह को टिकना है तो उसके निमित्त रूप में उसे भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और भोजन मिलेगा तो भोजन करने का विकल्प आएगा कि नहीं आएगा। देखो मुनिराज कैसा संबोधन करते हैं कि देह, समझ में आया, उसको भूख लगी तो किसे भूख लगी, जब शरीर में आया ना भोजन का, जरूरत शरीर के ही परिणामन है ना, भोजन शरीर के उससे चलता है। तो श्री गुरु कहते हैं इस देह को टिकना है तो भोजन मिलेगा। देखो गजब की बात। तो भोजन के कर्ता नहीं बनते, परेशान नहीं होते हो। क्या कहते हैं कि भोजन मिलेगा। अगर देह से कहते हैं तुझे टिकना है तो चिंता मत कर, तुझे भोजन मिलेगा। तो फिर भोजन करने का विकल्प करके भोजन करने, तो सब विकल्प के कर्ता बनते कि नहीं, इस देह को टिकना है और भोजन मिलना है तो उसके लिए जो विकल्प है वो भी आएगा। तो देखो विकल्प के भी कर्ता नहीं बनी, गजब गजब की बात है। और फिर अंतराय आ गया तो भोजन छोड़ के चले गए, तो कहते लगता तुझे आज भोजन नहीं मिलना था, इसलिए अंतराय आ गया, मैं क्या करूँ। मैंने किसी भी प्रकार से ना तो मैंने तुझे भोजन कराया, इस बात का अहंकार नहीं है, और मैंने अंतराय आया तो छोड़ दिया, ऐसा भी अहंकार नहीं, सहज है। मुनि जे कोई कई लोग अज्ञानता में, देखो भाई अज्ञानी जीव करे तो करे क्या। कोई मुनिराज की महिमा वस्तु स्वरूप समझे, आत्मस्वरूप समझे, तो मुनिराज की महिमा उनके अनंत गुणशाली भगवान आत्मा की दृष्टि से करे। शुद्धोपयोगी मुनिवर इस विशेषण से उनकी महिमा करे। 3 कसाय चौकड़ी के अभाव में धन्य आपकी वीतरागता, इससे उनकी महिमा करे। लेकिन ये तो मुनिराज का स्वरूप अज्ञानी जगत जानता नहीं। अज्ञानी जगत तो उनने 4 दिन से भोजन नहीं लिया, उपवास किया, निर्जर है, ओहो इतने दिन से ऐसे ही बैठे। वो तो उसको जड़ की क्रिया की महिमा है। क्यों? क्योंकि उसे जड़ की क्रिया का ही पता है। उसको ये पता है कि भोजन नहीं करने पर कितना कष्ट होता है। 2 घंटे भूखे रहो तो पता चल जाता है कितनी तकलीफ होती है। और मुनिराज 4 दिन से भोजन नहीं लिया तो मुनिराज कितनी कितनी तकलीफ को सहते हैं। तो वो तो ऐसे मुनिराज की महिमा जानते, उसे क्या पता कि वे तो आनंद अमृत पी रहे हैं, उसे पता ही नहीं बेचारे को क्या करें। तो बस फिर होड़ लग जाती है, उपवास करने की होड़ लग जाती है। कि क्यों? कि जो मुनिराज उपवास करते हैं उनकी अखबार में फ़ोटो छपती है,
उनके लोग दर्शन करने भीड़ लगती है, और जो उपवास नहीं करें तो उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक है, कभी कभी जैसा होता है, घर में भी होता है ना, एक बच्चे ने उपवास करा हो और दूसरे बच्चे ने नहीं किया हो, तो सारा प्रेम उपवास करने वाले को लुटाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? क्यों? इसने उपवास किया, इसने उपवास किया। तो ये तो सारा जगत ऐसा ही है, ऐसा ही चलेगा, उसमें क्या दम है? ये सब बिल्कुल भ्रम नहीं पालना। समझ में आया? अभी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, तो ना भूतो ना भविष्यति, बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा, 150-200 करोड़ रुपए खर्च हो गए, बहुत अच्छा, ठीक है, सब अरे साहब अरे, तो सारे जगत को तो ऐसी महिमा आती है। ये तो संसार का स्वरूप है, इन विचित्रताओं से बिल्कुल भ्रमित नहीं होना। ये तो सारा जगत असली देव शास्त्र गुरु का स्वरूप जानता ही नहीं है। अब तो कार्यक्रमों की महिमा, कितना पैसा खर्च हुआ इस बात से होने लगी, कार्यक्रम में क्या परोसा गया इससे कोई लेना देना नहीं। बोलो सुनील जी भाई साहब। भाई साहब हमने शिविर लगाया, अच्छी, बहुत अच्छा लगाया। भाई साहब हमने शिविर में 50 लाख खर्च करे। 50 लाख खर्च करे तो हम क्या करें? ये बताओ तुमने शिविर में क्या पढ़ाया, क्या समझाया? अरे वो छोड़ो ना यार, तुम्हें ये समझ में नहीं आ रही, हमने वहाँ टेंट लगाया था, वो टेंट अकेला 20 लाख का था। ये तो हमारी महिमा के कारण है। तो साहब अपन क्या करें? कुछ मत करो, जगत ऐसा ही है। ये तो अपन को विकल्प आवे भी तो अकिंचित कर, दुखरू बेकार का विकल्प, जो होने योग्य है बिल्कुल वो ही हो रहा है, और जिनका हो रहा है उनका ऐसा नाम कर्म है, खुद का तुम्हारा नहीं है। तो तुम्हारा नहीं हो रहा, वो लेके आए। कल परसों 2-4 कोई हमारे शास्त्रीय विद्वान कुछ कमेंट्स लिखते हैं, ऐसा पैसे की बर्बादी। हमारे पास मैसेज आया, हमने कहा यही तुम्हारे यहाँ होती तो बर्बादी नहीं लगती, तुम्हें प्रभावना लगती। ये तुम पक्षपात से ग्रसित हो। हमारे यहाँ पे भी कोई कम दिखावा नहीं हो रहा है, हमारे यहाँ पे कोई कम नौटंकी नहीं हो रही है। तो साहब ये हो क्या? अरे कुछ नहीं भाई, पंचम काल है, कलयुग का भार है, मिथ्यात्व का साम्राज्य है, और वो तो अंदर से जो है मिथ्या दृष्टि ही चलते हैं सब। इसलिए तुम इसे, ज्ञानी तो चुपचाप बैठे रहते हैं, किस कोने में छुपे रहते, संसारी जीव उनको कभी पहचान ही नहीं पाएगा। ये तो जिनकी होनहार बली होती है, जिनके निकट भव होते हैं, जिनके सम्यक दर्शन की पात्रता कालब्धि आ गई है, वे ही ज्ञानियों के निकट पहुंच पाते हैं। अज्ञानी तो ये नहीं बातों में रमा रहता है। और ये तो पंचम काल में, वर्तमान में जहाँ अपन जन्मे हैं, देखो वर्तमान में 2-3 चीज़ें चल रही हैं जिसमें अपन वर्तमान का भी आकलन कर देना चाहिए। 2025 के काल की बारे में बोल रहा हूँ। अभी वर्तमान जो काल है इसमें 2-3 चीज़ें चल रही हैं। एक तो भयंकर बड़े स्तर पर सांप्रदायिकता फैल रही है, धार्मिक सांप्रदायिकता बहुत बड़े स्तर पर फैल रही है। समझ में, जातिवाद और धर्मवाद ये बहुत चरम सीमा पे पहुंच रहा है, और व्यक्तिवाद एक इस काल का एक काम तो ये है वर्तमान में। दूसरा हो रहा है कंस्ट्रक्शन, मकान बहुत बन रहे हैं। इस वर्तमान का जो अपन जी रहे हैं, अपन समझ लो इस काल में जी रहे हैं कि अपन जब मरेंगे तो ये मकान ही मकान मरते मरते बनेंगे, बनते बनते मर जाएंगे। क्योंकि अब अपन 20-25 साल और जिएंगे, तो 20-25 साल में ये पूरा विश्वास नगर एक 4 मंजिला बिल्डिंग बनेगी, 5 हर मकान टूटेगा। वो तो अब टूटते ही जा रहे हैं, टूटते ही जा रहे हैं। जिस गली में जाओ सब में टूट रहे हैं। तो जिस गली में सारे मकान टूट रहे, तो अब ये सड़कों के गड्ढे भरने से रहे। तो अपन को ऐसी आदत डाल लेनी कि ऐसे ही जीना है। समझ में आया? 2 काम ये हो रहे हैं। तीसरा क्या हो रहा है? तीसरा हो रहा है विश्व युद्ध की तैयारी। ये अपने रहते हुए विश्व युद्ध भी हो सकता है, ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा चांस है, विश्व युद्ध हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और तीसरा, अपन ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ
रोबोट की दुनिया बढ़ रही है, जहाँ पर वो क्या आ गया है, इंटेलिजेंट एआई की दुनिया बढ़ रही है। और आदमी दिन पर दिन अब डिप्रेशन और बेकार होने की कगार पर आ ही रहा है। बस अपन समझ लो, अपन निकलेंगे ना, ये अपन यहाँ से निकलेंगे और ये पूरा इस तरह के माहौल हो जाएगा। आगे वाले बच्चे ये अपाहिज ही होने, कोई काम की शक्ति वक्ति में बचने की नहीं, बहुत स्थितियाँ। और अब ऐसी आदत डालनी पड़ेगी। अब अपन जो आयु क्रम भी है वो समझ लो, बस अच्छा आयु क्रम 65-70 साल जी जाएगा आदमी, और बीमारी तो 35 साल की उम्र से उसे घेर लेगी। बस इतने ही है, आ गया ये रेशो, समझ लो आ गया है। तो अभी क्या करना, अभी सिर्फ और सिर्फ अपन इसलिए महाभाग्यशाली हैं। देखो भाई, ध्यान से इन संसारी जीवों की तरफ देखो, उसमें हम भी शामिल हैं, लेकिन फिर भी अपने पास ये जो मूल तत्व ज्ञान, ये जो सर्वज्ञ की वाणी अपने पास है, वो वर्तमान में सबके पास तो नहीं है। तो संसारी जीवों को ध्यान से चौराहे पर खड़े होकर, या तो मोबाइल में भी देखो, सारी दुनिया भागम भाग में दौड़ में लगी हुई है, कुछ पता नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि अपन कौन है, मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा, ये परिणाम क्या होते, अभिप्राय क्या होते, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र क्या होता है, ये कुछ खबर नहीं है। केवल और केवल मनुष्य दौड़ लगा रहा है पैसा कमाने की, और विज्ञान दौड़ लगा रहा है मनुष्य को सुख देने की, अनुकूलता कैसे और ज़्यादा से ज़्यादा बने, मनुष्य के ऐसी स्थिति बन जाए कि रोटी भी नहीं खाना पड़े, एक कैप्सूल खाए तो रोटी की झंझट खत्म हो जाए। मनुष्य इस काम में लगा हुआ है, और हम इस काम में लगे कि और ज़्यादा रोटी कैसे खाएं। समझ में आए, सब लगे हुए हैं अपने अपने हिसाब से, लेकिन संसार में कहीं कोई भी सुखी होता देखा नहीं जाता। और ये बात अपने को अपने अनुभव से समझ में आई है। इसलिए अपन को जो ये तत्व ज्ञान मिला है, अब पूरी ताकत लगाकर आत्मानुभव में लग जाना चाहिए, सब जगह से दृष्टि हटा लेना, इसी में फायदा है, और कोई दम नहीं संसार में, 1 रुपये की दम नहीं। तो श्री गुरु कहते अच्छे से इस बात को कल फिर याद दिलाना, अपन इसका विस्तार करेंगे। संसार में रहना हो तो पूरी तरह ही रह लो, और अगर संसार से मन भर गया हो तो छोड़ो, लेकिन अध कचरी जिंदगी मत जीना, वरना संसार से भी चूके और मोक्ष मार्ग से। सब संसार से कैसे चूके कि संसार का भी तुम परिचय ढंग से नहीं कर पाए, मन में संसार रह गया और बातों में मोक्ष मार्ग रह गया, दोनों से गए। ईमानदार बनो, बिल्कुल ईमानदार, कोई डरने की बात नहीं, जैसे हो वैसे अंदर देखो क्या स्थिति है। झूठ बोलने से कभी किसी को कोई फायदा होता ही नहीं, ठीक है ना। तो गहराई से विचार करना, कल अपन इसकी और विशेष चर्चा, अभी क्योंकि स्वभाव में सावधान नहीं है, अतीन्द्रिय आनंद कंद प्रभु को भूल कर आ, ये अपन को भी लेनी सब बात। अतीन्द्रिय आनंद कंद है अपन, ये पहले अंदर से श्रद्धा लाओ। देखो भाई, पैसे से सुख नहीं होता, पैसे वाले सुखी नहीं होते, गजब की बात। अपने पास पैसा आ जाए तो अपन सुखी नहीं होते, ऐसा अनुभव में आता है, लेकिन फिर भी श्रद्धा है कि पैसा सुख देता है। गजब की बात है कि नहीं है, कोई अनुभव पे आशा भारी पड़ती है। और आचार्य यहाँ कहते हैं कि तेरा आत्मा अतीन्द्रिय आनंद कंद है, मतलब अपनी वास्तव में आत्मा सुख स्वरूप है। एक बार इस पर भरोसा करके देखो तो सही। सहजानंदे